नमस्ते। यह जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, नाम है भारतीय जनता पार्टी। यह पार्टी हरदम चुनाव की तैयारी में बिजी रहती है। अभी दिल्ली का चुनाव निपटा नहीं कि बीजेपी के नेताओं को बिहार की चिंता होने लगी है और उसके हिसाब से ही गोटियां बिछा रहे हैं या गोटियां बिछाने की तैयारी में लग गए हैं। बिहार में इसी साल सितंबर या अक्टूबर में चुनाव होगा, क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल नवंबर तक है। तो बीजेपी के नेताओं के बीच एक थॉट चला है, एक सोच है कि क्यों ना दिल्ली का मुख्यमंत्री किसी बिहारी मूल के नेता को बनाया जाए, जिससे उनको बिहार में फायदा मिले कि हमने बिहार के नेता को दिल्ली का सीएम बना दिया। तो जो 48 एमएलए चुने गए हैं बीजेपी के, उसमें से बिहारी मूल की खोज हो रही है कि कौन है जो बिहार से आया, दिल्ली में बस गया और चुनाव जीतकर एमएलए बन गया। तो दिल्ली में 70 में से 4 एमएलए बिहारी मूल के हैं, जिनका संबंध कहीं ना कहीं बिहार से है। लेकिन दिक्कत यह है कि 4 में से 2 एमएलए आम आदमी पार्टी के हैं। यह हैं बुराड़ी से बुराड़ी से लगातार चौथी बार जीते संजीव झा और किरारी से जीते अनिल झा। ये दोनों झा जी आम आदमी पार्टी से जीते हैं। लेकिन 2 एमएलए ऐसे भी हैं जो बीजेपी से जीते हैं। इसमें से एक हैं अभय वर्मा, जो लक्ष्मी नगर से जीते हैं और इनका मूल बिहार के दरभंगा में है। और दूसरे हैं पंकज कुमार सिंह, जो विकासपुरी से जीते हैं और इनका मूल बिहार के बक्सर में है। लेकिन अभय वर्मा हो या पंकज कुमार सिंह, दोनों की राजनीतिक हैसियत इतनी बड़ी नहीं है कि उनको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाए। तब दिल्ली में एक एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, जो बिहार मूल के हैं और उनका नाम है मनोज तिवारी। मनोज तिवारी दिल्ली से लगातार तीसरी बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए, 2014, 2019, 2024। तो बीजेपी के अंदर खाने चल रहा है कि क्यों ना मनोज तिवारी को ही दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। और मनोज तिवारी की दिली इच्छा भी यही है, बहुत दिनों से है। मनोज तिवारी दिल्ली बीजेपी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, तो हैसियत तो है। और दिल्ली में 23-24% यानी 25% के आसपास जो मतदाता हैं वो पूर्वांचली हैं, यानी या तो बिहार के हैं या तो यूपी के हैं। और मनोज तिवारी समाजवादी की पार्टी की टिकट पर ही सही उत्तर प्रदेश से भी चुनाव लड़ चुके हैं, हार गए थे, योगी आदित्यनाथ से ही हारे थे। बाद में बीजेपी में आए और दिल्ली से लगातार 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए। मूलतः अभिनेता हैं, भोजपुरी के गायक हैं, भोजपुरी के अभिनेता हैं। अब इन दिनों नेता की भूमिका में ज्यादा है। बीजेपी का जो टॉप लीडरशिप है, उनसे इनकी ठीक ठाक पटती है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली में 7 में से 6 सांसदों के टिकट काट दिए गए थे। इकलौते मनोज तिवारी थे जिनको टिकट दिया गया था। इससे संकेत मिलता है कि मनोज तिवारी लोकप्रिय भी हैं और टॉप लीडरशिप में उनकी ठीक ठाक पहचान भी है। तो क्या मनोज तिवारी दिल्ली के मुख्यमंत्री हो सकते हैं? क्या उनका नंबर लगेगा? क्या उनकी लॉटरी निकलेगी? उम्मीद तो है, बहुत ज्यादा नहीं पर उम्मीद है, क्योंकि बीजेपी में ऐसी सोच चल रही है।
आप क्या सोचते हैं बताइएगा जरूर। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। शुभ रात्रि, सब खैर।